हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पैट 2026 का पेपर क्लास 7th मैथ्स। तो यहाँ पे मैं ये पेपर सेमी इंग्लिश या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो बच्चों यही पेपर 101% ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो बच्चों अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाना है। 101% यही क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में जो 15 अप्रैल को आपका मैथ्स पैट का पेपर होने वाला है। किसी की डेट चेंज भी हो सकती है, तो स्कूल्स के हिसाब से है। अभी 15 अप्रैल को तो मैथ्स पैट का पेपर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट द नंबर 312 यहाँ पे 419, मतलब कि इसका मतलब क्या है, आपको वो लिखना है। यहाँ पे 3 दिया गया है, 12 दिया गया है, 419, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो इसका वर्ड्स में आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आंसर्स के साथ बता रही हूँ। 3,12,419 इस तरीके से आएगा। उसके बाद बच्चों अभी नेक्स्ट राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 7320126, इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। मतलब कि ये क्या है, 73,20,126। तो इसका आपको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो एक्सपांडेड फॉर्म आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे देखो ये कितना है 73, मतलब कि यहाँ पे ये 7 कितने जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम 7 के आगे 6 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 5 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 70 लाख और 3 लाख मिलाएंगे तो 73 लाख हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 20,000 है, तो यहाँ पे हम 4 जीरो लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ नहीं, मतलब कि जीरो आएगा। और इसका देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 126, सॉरी यहाँ पे जो है वो 700 है, तो यहाँ पे 700 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसका एक्सपांडेड फॉर्म इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर 7,25,410 इन डिजिट्स। डिजिट्स में आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखो आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे पहले 7,25,410 इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट डी वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक म्यूनसिपलिटी स्पेंड जो है वो क्या करती है, यहाँ पे 32,45,910 ऑन वाटर सप्लाई एंड 27,39,600 ऑन हेल्थ, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये जो है हेल्थ सर्विस में यूज़ करता है। तो दोनों का हमें मिला के बोथ पूछा गया है, तो बोथ मतलब दोनों का मिला के लिखना है ना यहाँ पे। तो दोनों की हम एडिशन करेंगे और एडिशन करके यहाँ पे ये आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये नंबर और ये नंबर के एडिशन करके आपको निकालना है। फिर अभी नेक्स्ट, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ई में क्या बोला गया, अ कंपनी मेड अ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, 16,37,900 इन द फर्स्ट ईयर एंड 27,26,710 in the second year. How much more profit was made in the second year that in the first year? तो यहाँ पे अब दोनों का क्या करना है, आपको प्रॉफिट निकालना है वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों में, मतलब कि डिफरेंस निकालना है कितना हुआ। तो आपको वो करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी माइनस करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हम दोनों नंबर की क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये टोटल प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा, ठीक है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना जो प्रॉफिट का हुआ है वो हमारे यहाँ पे आंसर निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ओरल का होता है, इसीलिए। तो अब उसी के आगे का देखो, हमने ई तक देखा, एफ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में 3602 इंटू 361, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। उसके बाद अब यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करके खुद से इसको 2 सॉल्व करो, बाकी का मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ईजी है, इसीलिए आपको ये सॉल्व करने के लिए रखा है। यहाँ पे देखो वो सब हमने जो देखा, क्वेश्चन नंबर 3 का जी तक हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे जी तक क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। आप बोलोगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपका ओरल का होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से ही आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो बच्चों ये पेपर करके जाना, ये क्वेश्चंस करके जाना, यही पेपर में आएंगे।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे एक्सपांड करना है। 4m + 3n का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो 4m का स्क्वायर आपको ये a + b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a² + b 2ab + b² ऐसे होता है। तो हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। a मतलब यहाँ पे क्या होगा 4m का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 लिखेंगे, a मतलब 4m। यहाँ पे हम इसको a + b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो हमारा a मतलब कौन है, a मतलब हम 4 मानेंगे, b मतलब 3 मानेंगे। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे भरा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई हमें करना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे स्टेप में, 4 3 = 12 होगा, ठीक है। 4 3 = 12, 12 2 = कितना आएगा 24। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से सिंपल सॉल्व करना है आपको। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए तो हमने देखा, बी का देखो x/5 - y/6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी आपको एक्सपांड ही करना है, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन समझाया सेम वैसे ही a + b ब्रैकेट सॉरी यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लेना है, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही सेम, सिर्फ वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे, आप सॉल्व करके देखो। फिर उसके बाद देखो सी वाला क्वेश्चन, ये 30 + 2 का स्क्वायर है। मतलब कि हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे और a + b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, हम 30 को a मानेंगे, 2 को b मानेंगे। तो यहाँ पे 30 मतलब a का स्क्वायर, फॉर्मूला पीछे बताया ना मैंने, a का स्क्वायर + 2ab 2, 30 मतलब के a, 2 मतलब के b, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे b का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, इसलिए हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 30 का स्क्वायर 900 और ये 32 × 60, 62 × 120, 2 का स्क्वायर आएगा 4। फिर सबके एडिशन करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, अभी मैंने बताया इस फॉर्मूले से, a² + 2ab + b का स्क्वायर। a मतलब के 30 मानना है, b मतलब के 2 मानना है, ऐसे। उसके बाद सेम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आपको डी वाला करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, a = 3 और b = 5 दिया गया है। तो आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए बोला गया है, a - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a के जगह पे हम 3 रखेंगे और b के जगह पे 5 रखेंगे। तो a मतलब के 3, b मतलब के 5, 3 - 5 का स्क्वायर। 3 में से 5 जाने पर कितना बचता है, -2, क्योंकि 5 में से 3 हमने माइनस किया, बड़े नंबर की साइन माइनस है, तो -2 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे बच्चों इसका ऑप्शन ना, मैंने देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका ऑप्शन 3 है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा मैं बाद में लिखना, मतलब कि ऐसे मैंने सोचा कि बाद में इसको लिखती हूँ, लेकिन वो रह गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 है, आप याद रखो, आगे के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, बी पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन से हैं वो निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वाला है, 3 4 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये देखो आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस बोला गया है, तो किसके इक्वल होगा यहाँ पे पूछा गया है, तो ये एडिशन। फिर यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू एडिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा आपके एग्जाम में, मतलब कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व एट रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे 2πr। 2 का 2 है वैसे रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू 42। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर कितना निकलेगा, 264। ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ सर्कुलर प्लॉट हैज़, यहाँ पे अ सर्कुलर प्लॉट हैज़ अ रेडियस ऑफ 10.5 मीटर, हाउ मच वायर विल बी, नेक्स्ट पेज पे, विल बी नीडेड टू पुट अ 3 लेयर फेंस अराउंड इट। तो यहाँ पे हम सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पहले लेंगे, c इज इक्वल टू 2πr। c का c है वैसे रखेंगे, 2 को है वैसे रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 10.5।
फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/2 कितना होगा, 44 होगा। और यहाँ पे इसको हमने डिवाइड करके लिया है तो 1.5 आएगा इसका आंसर। फिर फाइनल अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 मीटर आंसर आएगा। फिर 3 राउंड्स हैं इसीलिए हम इसको 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ द जार एंड द लीड। तो यहाँ पे डायमीटर और लीड के दोनों के बीच में का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है मतलब कि माइनस करना होता है, आप याद रखो। D1 यहाँ पे कितना दिया गया है, D1 का फॉर्मूला है पाई D1, वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो 28 सेंटीमीटर निकलेगा। D2 का फॉर्मूला क्या आएगा, पाई D2। फिर यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भर के हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा इसका 35 निकलेगा आंसर, 35 सेंटीमीटर। दोनों की माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। मतलब कि 35 - 28 करके आप आंसर निकालो यहाँ पे फाइनल। ये आपके लिए वर्क रखा है यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक फिगर दी गई है जिसके अंदर RS इसका डायमीटर है और डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर P। RS क्या है, इसका डायमीटर है और इसका सेंटर कौन है, यहाँ पे P है इसका सेंटर। तो यहाँ पे इफ एंगल QPR देखो यहाँ पे QPR जो है वो 60 डिग्री यहाँ पे ऐसे दिया गया है, बोला गया है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे R का QNR और RMS और RMQ फाइंड करना है आपको। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे सोल्यूशन में हम M ऑफ QNR ऑलरेडी मतलब कि वहाँ पे कितना दिया गया है, वो 60 डिग्री दिया गया है। तो इसका फिर RMS कितना है, 180 डिग्री है और RMQ कितना है, 300 डिग्री है। फिर उसके बाद RMQ इज इक्वल टू 360 माइनस QNR करेंगे तो 360 में से QNR 60 डिग्री है तो ये दोनों को माइनस करने पर 300 डिग्री निकलेगा हमारा आंसर। फिर उसके बाद अभी उसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन B है। तो यहाँ पे फिगर दी गई है और इसके अंदर आपको निकालने के लिए बोली गई हैं कुछ वैल्यूज़। यहाँ पे ADC से रिलेटेड आर्क पूछा गया है तो ADC से यहाँ पे रिलेटेड आर्क जो है वो AOC है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे माइनर आर्क पूछी गई है तो माइनर आर्क इसके अंदर आर्क ADC है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मेजर आर्क पूछी गई है तो मेजर आर्क AEC है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 2 वुमेन्स हैं, तो दोनों वुमेन्स मतलब कि एक ग्रुप है उनका हेल्थ, किसका सेल्फ हेल्थ ग्रुप से है। तो उसके अंदर जो है वो उनको यहाँ पे क्या है 24,000 और 36,000 उनको मतलब कि यहाँ पे जो है वो कुछ तो पे कर ज्वाइन करने के बाद कुछ तो पे किया है उन्होंने। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उनको जो प्रॉफिट है वो कितना है 7,000 है। तो हाउ शुड दे डिस्ट्रीब्यूट, तो वो कितना डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनकी दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। फिर उसका ये 3 0 कट होंगे तो 2 और 3 यहाँ पे बचेगा। फिर यहाँ पे 2x + 3x इज इक्वल टू प्रॉफिट 7,000 है तो 3 पे 2 ऐड करेंगे 5x होगा। फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे, x को है वैसे रखेंगे, 7,000 को है वैसे रखेंगे, 5 नीचे जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आएगी 1,400। फिर यहाँ पे 2 से इसको मतलब कि 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1,400 को और उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूट 2 वुमेन्स फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे वो हमें जो है वो मिलेगा। वो 2 वुमेन्स थे ना, तो वो कितना मतलब कि सारे वुमेन्स कितना डिस्ट्रीब्यूट करके लेने वाले हैं वो वैल्यू को वो हमें मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2,70,000 इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 रिस्पेक्टिवली कंप्लीट द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, जो यहाँ पे फिल करना था उतना ही लिखा है बच्चों, तो आप समझ के लो इतना। यहाँ पे ऐसे एक्टिविटी आपको दी जाएगी 2y + 3y + 4y इज इक्वल टू 2,70,000। फिर आपको ये भरना होगा। y की वैल्यू इसमें 30,000 है, याद रखो। फिर 3y की वैल्यू जो है वो y की 30,000 है, मतलब 3y का इसका 3 गुना कितना होगा 90,000 होगा। और यहाँ पे ये जो है ना आपको यहाँ पे निकालना है, लॉस निकालना है आपको ये। तो लॉस कितना है वो निकालने के लिए 90,000 × 8/100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7,200 आपका ये लॉस निकलेगा। तो ये 3 बॉक्सेस आपको भरना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आते हैं हम। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है GH के, यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, आपको दिया जाएगा पेपर में। तो यहाँ पे GT की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, HT की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और TK की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है। तो GH के
आपको यहाँ पे GHK का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में LHK, एल ऑफ मतलब कि हम लिखते हैं ना ये फॉर्मूला इस तरीके से, एल ऑफ यहाँ पे देखो HK ये है, तो इसकी दोनों के HK मतलब क्या आएगा, HT प्लस क्या आएगा TK। तो यहाँ पे हमने लिखा, फिर इसको एज इट इज़ रखेंगे, HT की वैल्यू 12, TK की वैल्यू 18, तो दोनों का ऐड किया 30 आएगा। फिर एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1/2 इंटू लेंथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर हम 1/2 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे HK इंटू क्या करेंगे GT, तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद फिर यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 150। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक फिगर दी गई है MNL, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। तो ये फिगर के अंदर आपको यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है MNL का। तो फिर MNL इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल करना है आपको, फिर 1/2 इंटू LN इंटू MP करना है। फिर उसके बाद ये डायग्राम में आप देख के सॉल्व कर सकते हो इसको। फिर यहाँ पे 1/2 इंटू LN की वैल्यू 16 है, MP की वैल्यू 40 है। तो फिर इसको हम यहाँ पे इसको डिवाइड किया है ऐसे, इसका 8 होगा तो 8 इंटू 40 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 320 आएगा। फिर उसके बाद ये फाइनल आंसर हमारा 320 निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे 12 लेबर्स जो हैं वो 6 आवर्स लेते हैं सोलर पैनल के लिए इंस्टॉल करने के लिए उसका। तो हाउ मेनी आवर्स विल 8 लेबर्स टेक डू द सेम वर्क, तो 8 लेबर्स कितना टाइम लेंगे पूछा है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले 12 लेबर्स कितना टाइम लेते हैं 6 आवर्स का, 6 आवर्स के लिए, तो 12 इंटू 6 करेंगे इज इक्वल टू 8 लेबर्स कितना लेते हैं पूछा है, तो 8 इंटू एक्स करेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 72, 8 इंटू एक्स 8x होगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 72 अपॉन कितना करेंगे 8, तो x की वैल्यू निकलेगी 9। उसके बाद अभी ये वाला क्वेश्चन 10, तो यहाँ पे आपको ये बोला गया 2,70,000 रिक्वायर्ड हैं 7 कंप्यूटर्स बाय करने के लिए। तो हाउ मेनी रुपीज़ विल हैव टू बी पेड टू बाय 3 सच कंप्यूटर्स, तो 3 कंप्यूटर के लिए कितनी मतलब अमाउंट लगेगी वहाँ पे पूछा गया है। तो 2,73,000 अपॉन कितना करेंगे, सबसे पहले 7, क्योंकि एक कंप्यूटर की प्राइस हमें मालूम करनी है। तो एक कंप्यूटर की प्राइस हमें यहाँ पे निकलती है 39,000। तो 3 कंप्यूटर्स की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 39,000 इंटू कितना करेंगे 3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकलता है। और उसके बाद अभी देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मतलब कि रेट जो है वहाँ पे 8% दिया गया है, उसका प्रिंसिपल 1,50,000 दिया गया है और टाइम जो है वो 1 ईयर का दिया गया है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो आपको मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I इज इक्वल टू पी की वैल्यू 1,50,000 है बच्चों, यहाँ पे 1,50,000 इंटू आर की वैल्यू 8 और टी का वैल्यू 100 का 100 एज इट इज़ रखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 0 कैंसिल होंगे, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 1,500, 8 1 जा 8 ही होगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर निकलेगा। समझ गए। तो ये पेपर अच्छे से करके जाओ बच्चों, मतलब कि ये क्वेश्चन सारे करके जाओ, आपको यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है। पैट का पेपर 15 अप्रैल का 2026 का, तो यही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, तो करके जाओ अच्छे से। और नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय बच्चों।